महिलाएं हैं, महिलाओं को पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा धक्का मुक्की करके उनको साइड किया जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने पिछले 2 वर्षों से लिखित शिकायत में इस पूरे घटने के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वीआईपी लोगों के आने की वजह से काफ़ी देर तक उनके जो दर्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए 15-15, 20-20 मिनट तक उनको दर्शन करने के लिए रखा जाता है। वीआईपी और नॉन वीआईपी के नाम पर लोगों के साथ काफ़ी अभद्रतापूर्वक व्यवहार भी किया जाता है। काफ़ी बार झड़प भी हुई है। ऐसे वीडियो और जो है हमारे पोर्टल्स में मौजूद है, न्यूज़ में, आर्टिकल्स में है। महाराष्ट्र में इन दिनों गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा धूम लालबाग के राजा की है। लेकिन इस बार इस मंडल को एक नोटिस जारी की गई है। दरअसल ये नोटिस जारी की गई है महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लालबाग के राजा के दर्शन में आने वाले लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जाता है, उसमें जो भक्त आते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ जिस तरह से वीआईपी कल्चर चलता है, इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर नाराज़गी जताई गई है और इसी को लेकर महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने एक शिकायत दर्ज की गई थी और उस शिकायत पर एक्शन लेते हुए जो ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है उसने अब नोटिस जारी की है। क्या है ये पूरा मामला, क्या शिकायत की गई थी और क्या नोटिस किस तरह से जारी किया है, किसे किसे जारी की गई है। हमारे साथ इस पूरे मामले में शिकायत करने वाले आशीष राय जी हैं जो एडवोकेट हैं और एडवोकेट पंकज कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। उन दोनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शिकायत क्या है और किस तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो यहाँ पर भक्तों को होती है। आशीष जी, ये बताइए कि क्या आप लोगों की शिकायत थी और कौन कौन सी चीज़ें लालबाग के राजा में लोगों को दिक्कत देने वाली होती है? जी, ये जो शिकायत है, जो लालबाग के गणपति है, विश्व प्रसिद्ध गणपति है और इनको देखने के लिए, इनके दर्शन के लिए, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं, जिसको लेकर मैनेजमेंट वहाँ के लोगों के द्वारा की जाती है और पुलिस व्यवस्था भी वहाँ लगी होती है। तो कहीं न कहीं हमने काफ़ी वर्षों से इस चीज़ को नोटिस किया है कि वहाँ आने वाले भक्त बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन उन्हें जो कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। जैसे वीआईपी और नॉन वीआईपी के नाम पर लोगों के साथ काफ़ी अभद्रतापूर्वक व्यवहार भी किया जाता है। काफ़ी बार झड़प भी हुई है। ऐसे वीडियो और जो है हमारे पोर्टल्स में मौजूद है, न्यूज़ में, आर्टिकल्स में है। इसमें कोई बनाने वाली बात नहीं है। और इन सब चीज़ों को जब हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने पिछले 2 वर्षों से लिखित शिकायत में इस पूरे घटने के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई नहीं होने की वजह से हम इस वर्ष महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के सामने ये पूरी शिकायत हम उन्हें रिटन में दी और उन सारी शिकायतों के बारे में बताया कि हमने इनसे फॉलोअप लिया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको ध्यान में रखकर इस पूरे मैटर को कॉग्निजेंस लेते हुए ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस जारी की, एक ऑर्डर बाकायदा पास आउट किया है और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल है, जो सरकारी अथॉरिटीज़ है, बीएमसी हो गए, स्टेट सेक्रेटरी हो गए आपके महाराष्ट्र के, और आपके जो मैनेजमेंट वहाँ के संभालते हैं लालबाग के गणपति में, और मुंबई पुलिस कमिश्नर, इन सब के खिलाफ नोटिस इशू जारी की है और उन्हें लिखित में जवाब आने वाले 6 हफ्तों में देने के लिए बोला है। इसके अलावा अगर बात करें तो वो किस तरह के मिसमैनेजमेंट वहाँ पर हमें देखने मिलते हैं? क्या-क्या शिकायत में और कुछ चीज़ें थी? जी, मिसमैनेजमेंट जिस तरीके से हम इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वहाँ आने में दर्शन करने के लिए वीवीआईपी से लेकर, ब्यूरोक्रेट से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी और भी काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो सामान्य जनता के साथ एक ही कतार में लगकर दर्शन करना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं हमने देखा है वहाँ ज़्यादातर जो संख्या है दर्शन करने वाले की, वो सामान्य जनता है और सामान्य जनता को जब भीड़ ओवर क्राउडेड हो जाती है, उन्हें मैनेजमेंट करने में ये सारे के सारे जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं वो विफल होते हैं और ऐसे में भगदड़ वाली सिचुएशन होती है। काफ़ी बार लोगों को धक्का देकर महिलाएं जो होती है, वहाँ मान्यता प्राप्त महिलाएं आती है जो 1 महीने 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है क्योंकि उसकी जानकारी ही नहीं है। 100% इसमें कहीं न कहीं अगर थोड़ा-सा भी उनके कहीं गर्भ में वहाँ पे धक्का लग गया तो ये बहुत बड़ी घटना उसके स्वयं के साथ हो सकती है और भी काफ़ी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और वहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं कि
जो बाकी के जो सेलिब्रिटीज़ है, जैसे जो विश्वविख्यात है और भी उनके साथ 10-15 लोग आते हैं, तो वो कैसे है कि वहाँ रुक कर बाकायदा फ़ोटोज़ लेते हैं, एक अलग ही टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि आम जनता को नसीब नहीं है। उन्हें इतने अभद्रतापूर्वक वहाँ पर दर्शन के दौरान, चरण दर्शन, मान्यता दर्शन में वो 48-48 घंटे 24-24 घंटे लाइन में रहकर किसी तरीके से वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें विदिन अ सेकंड धक्के मारकर, ऐसा काफ़ी वीडियोज़ है जो पिछले साल भी नोटिस किया गया था। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये कहीं न कहीं आम जनता की भावनाओं के खिलाफ है। उनके मैनेजमेंट के द्वारा ये चूक है बहुत बड़ी। पंकज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज की है, उस शिकायत में आप लोगों ने क्या माँग की है? किस तरह से क्या यहाँ का मैनेजमेंट चेंज करना चाहिए? क्या इस पूरे इसको जो है, जो आयोजन होता है, उसे स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहिए? कौन-कौन सी माँग है? हमारी ये हमने शिकायत जो हमने की है उसमें हमने ये डिमांड रखा हुआ है कि ये जो वीआईपी कल्चर है ये कम्प्लीटली बंद होना चाहिए, ताकि कोई स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन ना हो। सेकंड थिंग, जो मन्नत की लाइन में दर्शन करने लोग आते हैं, वीआईपी लोगों के आने की वजह से काफ़ी देर तक उनके जो दर्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए 15-15, 20-20 मिनट तक उनको दर्शन करने के लिए रखा जाता है, फ़ोटो निकालने के लिए रखा जाता है। तो कहीं न कहीं इससे बाकी जो भक्त होते हैं, उनके ऊपर इसका असर होता है। सेकंड थिंग है कि इस बार जो एमपी एमएलए के थ्रू लेटर से भी वीआईपी दर्शन उन्होंने रखा हुआ है, तो हमने उसे भी बंद करने की मांग की है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज़ हमको दिख रहा है। हर भक्त को दर्शन करने का, चरण स्पर्श करने का उनका अधिकार है, ये उनको मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि जो भी भक्त आ रहे हैं, चाहे वो वीआईपी हों चाहे नॉन वीआईपी हों, सभी के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। और इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग ने बहुत ही इस गंभीरता को देखते हुए संज्ञान में लिया हुआ है। और मुझे ऐसा उम्मीद भी है कि आने वाले कुछ समय में इसको लेकर बहुत ही अच्छा डायरेक्शन इसमें इशू भी होगा। ये हमेशा देखा जाता है कि कई बार पुलिस और जो मैनेजमेंट है लाल बाग के राजा का मैनेजमेंट, उनमें भी झड़प हो जाती है। तो ऐसे में अगर आम जनता को कुछ तकलीफ होती है, तो किस तरह से संभाला जाएगा? देखिए, ये ऐसा ही नहीं कि ये पहली बार है, ये पिछले कम से कम हम जहाँ तक देख रहे हैं 3-4 वर्षों से हम ये शिकायत देख रहे हैं। और इसके बारे में हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त को हमने पहले भी 2023 में और 2024 में हमने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उन मामलों पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैटर ऐसा है कि बहुत बार हमने देखा है कि वहाँ जो मूलभूत सुविधा है, वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायत है। महिलाएं हैं, महिलाओं को पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा धक्का मुक्की करके उनको साइड किया जाता है। और उनके जो बहुत ही संवेदनशील अंग हैं, उन वहाँ टच करके उनको धक्का मुक्की की जाती है। वहाँ घुटन जैसी सिचुएशन हो जाती है जिससे लोगों को चक्कर आता है, उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और बहुत बार लोग जो कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा अपने लोगों को दर्शन कराने के लिए पुलिस के साथ में झड़प होते हुए देखा गया है, जो कि बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है। और मामला तो इस बार तो ऐसा भी एक मामला हुआ है जिसमें कि पुलिस और कार्यकर्ता के बीच में झड़प हुई है, यहाँ तक कि कपड़ा फटने की नौबत तक आई हुई है। तो पुलिस कमिश्नर जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संज्ञान ले, ताकि कोई भगदड़ जैसी सिचुएशन ना हो, किसी के जान माल का नुकसान ना हो। और अगर ऐसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने कहा कि इसके पहले आपने 2023 में, 2024 में पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत की, लेकिन क्या उस पर कुछ एक्शन लिया गया? क्या होता था उस शिकायत का? कोई वो शिकायत पे कोई सुनवाई ही नहीं हुई, ना कोई रिस्पॉन्स आया, ना कोई रिप्लाई आया, ना हमें कभी बुलाया गया, ना तो हमारा स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके लिए हमारी मजबूरी हुई कि हमें मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और हमें बहुत खुशी है, हम बहुत ही थैंकफुल हैं मानवाधिकार आयोग के, कि उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है
कि ये सारे वीडियोस जो है ये न्यूज़ पोर्टल पे अवेलेबल है और प्रथम दर्शनी ये मामला मानवाधिकार उल्लंघन का साबित होता है। इसलिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर, महानगर पालिका आयुक्त, मुख्य सचिव, मंडल लालबाग राजा के अध्यक्ष सचिव और अतिरिक्त सचिव गृह विभाग के, उनको सभी को नोटिस इशू करके उनसे जवाब तलब किया गया है। 6 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। आशीष जी, ये बताइए कि जो ये लालबाग का जो इलाका है, वो हम दर्शकों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो लोग नहीं गए हैं अब तक उनके लिए कि किस तरह का वो रास्ता है, कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। जी, ये जो गली है बहुत ज़्यादा बड़ी गली नहीं है और जो वहाँ की जगह है बहुत कंजस्टेड है। अब इसे मैनेजमेंट करना वहाँ के व्यवस्थापक की जिम्मेदारी है। वहाँ जो पुलिस अथॉरिटीज़ डिप्लॉयड है उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ सीनियर अधिकारी, डीसीपी रैंक के अधिकारी के लिए कैबिन बनाया गया है, उन्हें वहाँ मौजूद रहना होता है पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो ये सारी चीज़ें, जगह छोटी है तो उन्हें इस चीज़ को आगे करना चाहिए कि यहाँ सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए कुछ अल्टरनेट देखा जा सकता है, लेकिन वो उनका विषय है, वी कैन नॉट टॉक ऑन देम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जगह कंसिस्टेड होने के साथ साथ वो जो भारी संख्या में लोग आ रहे हैं उसकी वजह से ये निर्माण हो रही है। आज आप लोग इंटरिम ऑर्डर के लिए गए थे, क्या हुआ आज इसमें? जी, ये इंटरिम डायरेक्शन के लिए हम गए थे क्योंकि अब माननीय आयोग के द्वारा बहुत ही कम समय में एक अच्छा स्टेप लिया गया और इसके ऊपर नोटिस इशू कर दी गई। ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हम इसलिए आज इंटरिम डायरेक्शन के लिए गए थे कि जो बाकी के दिवस में जो गणपति की विसर्जन है उसके बाद जो अंतिम दिवस जो लालबाग जैसे सार्वजनिक गणेश पंडाल में होते हैं वहाँ आम जनता की भीड़ अमूमन बढ़ जाया करती है। इससे वो जो बाकी के लोग होते हैं वो वहाँ आकर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बप्पा जी के। तो ऐसे में वो अचानक से जो भीड़ बढ़ती है उससे खतरा हो सकता है लोगों को, वहाँ स्टैम्पिंग की सिचुएशंस बन सकती है। ये सारी चीज़ें ना हो और पुलिस जैसी अथॉरिटीज़ वहाँ मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत से ज़्यादा संख्या जो ज़रूरत है उसके मुताबिक वहाँ पर पुलिस को और भी डिप्लॉयड किया जाए। डीसीपी रैंक के अधिकारी को वहाँ पर डायरेक्शन दिया जाए कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं हो और कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकमत से बात करने के लिए। और देखिए, लालबाग की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से हम लालबाग के राजा का जो पंडाल है वो कवर करते आए रहे हैं और ये भी सच है कि इसमें लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है, लेकिन आस्था के साथ साथ यहाँ पर लोगों को जिस तरह से सुविधाएं देनी चाहिए उस तरह की सुविधाएं नहीं देखने मिलती है। हमने इसके पहले भी कई सालों में ये देखा है कि जो आम भक्त होते हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है। उन्हें लंबी लाइन में लगकर वो आते हैं, लेकिन उन्हें माथा टेकने के लिए सेकंड्स का एक हिस्सा भी नहीं मिलता है और उन्हें उठाकर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में इन भक्तों की जो हालत होती है उस पर कई सारे सवाल उठते रहे हैं और कई सारे लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई है। लेकिन जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आती है, ये भीड़ अपने आप में कंट्रोल करने जैसी नहीं होती है और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अगर कोई भगदड़ जैसी सिचुएशन हो जाती है तो अपने आप में बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन आगे इस पर किस तरह से फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।